एक 3 वर्ष का बालक था जिसका नाम था दया। उसकी माता कोयल बड़ी दयालु थी। कोयल परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। पुत्र दया को सदा एक ही बात सिखाती, कभी किसी के साथ बुरा ना करो। पिता गोवर्धन किसान थे। दिन भर खेत में काम कर थके हारे घर आते तो कोयल बड़े ही प्यार से खाना खिलाती। परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। कुछ दिन बाद कोयल को एक गंभीर रोग ने घेर लिया। गोवर्धन ने बहुत इलाज करवाया लेकिन कोयल को बचाया न जा सका। 5 वर्ष की उम्र में दया के सिर से माता का साया उठ गया। कोयल के जाने के कुछ दिनों बाद ही रिश्तेदारों ने गोवर्धन को समझाया कि दया अभी छोटा है, उसका ख्याल कौन रखेगा, अभी उम्र भी बहुत छोटी है उसकी। बहुत समझाने के बाद गोवर्धन को दूसरी शादी करनी पड़ी। जब सौतेली माता तारा घर में आई तो कुछ खुशियाँ आई। तारा ने कुछ दिनों तक तो दया का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। जब तारा के एक लड़का और एक लड़की हो गई तब तारा का प्यार दया के प्रति कम होने लगा। गोवर्धन खेत पर चला जाता, पीछे से तारा सौतेला रूप दिखाने लगी। तारा को भला बुरा कहने लगी, मारने पीटने लगी और कहती, पिता से कहा तो दूसरे दिन हाथ पैर तोड़ दूंगी, मेरे बच्चों से दूर रहा कर। दया जब भी दुखी होता माँ को याद कर लेता और खुश हो जाता। माँ की बातें उसे हिम्मत देती। कोई कितना भी बुरा करे हमें बुरा ना कहना है और ना ही करना है। हमेशा दूसरों के प्रति दया दिखाना है। सौतेली माता तारा 7 वर्ष की उम्र में दया से घर का सारा काम कराने लगी। काम के बदले 2 रोटी देती। दया बड़े प्रेम से खाता और पानी पीकर सो जाता। कभी गोवर्धन से शिकायत भी नहीं करता। सदा उसके कानों में माँ कोयल की आवाज सुनाई देती। कोई बुरा करता है तो उसका बुरा नहीं करते। अकाल पड़ने लगा। गोवर्धन ने तारा को बताया कि अब खेती में कुछ नहीं रखा है, उसे कमाने हेतु बाहर जाना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए गोवर्धन कमाने हेतु बाहर चला गया। तारा जैसे गोवर्धन के बाहर जाने का ही इंतजार कर रही थी। 7 वर्ष के दया पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सुबह से लेकर शाम तक झाड़ू, पोंछा, कपड़े, बर्तन और सफाई का काम कराने लगी। जब कभी दया कुछ बोल देता तो उसे रोटी भी नहीं देती। उस दिन माँ को याद कर पानी का गिलास पी एक कोने में धरती पर ही सो जाता था। पलंग पर तारा के बच्चे सोते थे। तारा की क्रूरता बढ़ने लगी, काम भी अधिक कराने लगी और रोटी कम देने लगी। कुछ दिनों बाद रोटी बंद ही कर दी। जब दया ने कहा कि मैंने और मेरे पिता ने कोई बुरा नहीं किया है, फिर मेरे साथ बुरा क्यों कर रही है? 3 दिन से पेट में कुछ नहीं गया है, पेट भरने को एक रोटी तो दे दो। परंतु उस दिन तारा ने लाठी से दया की इतनी बुरी पिटाई की और दया से बोली, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, अभी का अभी घर से निकल जा। तारा ने दया को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। भूखा प्यासा दया जंगल की ओर बढ़ा और थक हार कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। शाम ढल चुकी थी। दया को भूख प्यास के मारे आंखों में नींद आने लगी। तभी पेड़ से एक चिड़िया गिरी और ची ची करने लगी। दया उठा और चिड़िया को हाथ में लिया। दया ने देखा चिड़िया शायद भूख प्यास से व्याकुल हो गई है। थोड़ी दूर आसपास देखा पास में ही एक सरोवर था। थोड़ा पानी खुद ने पिया और थोड़ा चिड़िया को पिलाया। पानी पिलाने के बाद भी चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी, शायद पेड़ से गिरने से पंख में चोट लगी। दया ने उसे अपनी गोदी में लिया और दोनों उस पेड़ के तने के पास सो गए। दया की गर्मी पाकर सुबह तक को चिड़िया अच्छी हो गई। चिड़िया ने पूछा, तेरा नाम क्या है? दया बोला, मेरा दया है। चिड़िया बोली, आज से तुम दयालु बालक हो, लेकिन तुम जंगल में क्या कर रहे हो? दया ने अपनी पूरी कहानी बताई। चिड़िया बोली, बहुत बुरा किया सौतेली माँ ने। दयालु बालक, तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी।
तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। चिड़िया उड़ी और थोड़ी देर में फिर लौट आई। चिड़िया की चोंच में एक जादुई कलम थी। दया से देते हुए बोली, दयालु बालक, ये जादुई कलम है, इससे तुम जो लिखोगे वो काम तुरंत पूरा हो जाएगा, और जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद लेना, मैं फिर आ जाऊंगी। इसे छुपा कर रखना, किसी को देना नहीं। ये कहकर चिड़िया फुर्रा से उड़ गई। चिड़िया के जाने के बाद दयालु बालक ने जादू की कलम से धरती पर लिखा कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। दया स्वस्थ हो गया। फिर लिखा, अच्छे खाने की थाली मेरे सामने हो। अच्छे खाने की थाली आ गई। दया ने भरपेट खाना खाया। फिर लिखा, इस सरोवर में रास्ता बन जाए। सरोवर में रास्ता बन गया। दया वहां से दूर गया। फिर दया ने लिखा, मैं इस क्षेत्र का व्यवसायी बन जाऊं। दया बहुत बड़ा व्यवसायी बन गया और धनवान हो गया। कई लोगों को रोजगार देने लगा। धीरे धीरे कर दया राजा बन गया, जिसका नया नाम था दयाधिकारी राजा। समय पूर्ण बदलने लगा। दया के घर पिता गोवर्धन जब लौटे और दया को नहीं पाया। पूरी कहानी जब गोवर्धन को पता लगी तो वह ये दुख सहन नहीं कर पाए और प्राण त्याग दिए। गांव में अकाल बढ़ने लगा। गांव में अब कुछ नहीं बचा। सौतेली माता तारा और दया के भाई बहन भी गांव गांव भटकने लगे। दया अच्छे अच्छे काम करने लगा। असहाय लोगों की सहायता करता था। लोगों के दुख दर्द में काम आता। दया के दरवाजे पर आए हर दुखी की तन मन धन से सेवा करता। एक दिन दया ने मंत्री को कहा कि बहुत बड़े भोज का आयोजन रखो। आसपास के सभी गांवों के नागरिक उसमें खाना खाएंगे और सभी को वस्त्र बांटे जाएंगे। मंत्री ने तुरंत वही किया। बहुत बड़े भोजन का आयोजन किया गया। इसी भोज में भटकते हुए भूखे प्यारे सौतेली माता भाई और बहन भी आकर कतार में बैठ गए। दया सभी को स्वादिष्ट व मीठे व्यंजन थाली में परोस रहा था और कंबल बांट रहा था। तभी दया की नजर सौतेली माँ पर पड़ी और दया खुद को रोक न सका। माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तारा ने भी सहानुभूति का चोला पहन रखा था। बोली, बेटा मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, वही भुगत रही हूँ। दया बोला, नहीं माँ, मेरे रहते तुम्हारी ये दशा नहीं होने दूंगा। आज से तुम सब मेरे साथ महल में रहोगे। दया सौतेली माँ भाई बहन को राजमहल में ले गया। राजमहल में सभी अच्छे रहने लगे। एक दिन सौतेली माता के मन में ख्याल आया कि यह राजा कैसे बना। बच्चों को बुलाया और कहा, दया का पीछा और देखो कि यह क्या क्या करता है। सौतेले भाई और बहन दया का पीछा करने लगे। उन्हें पता लगा कि एक जादू की कलम है, जिसकी पूजा दया प्रतिदिन शाम को करता है। बस फिर क्या, दया की पूजा के बाद जब दया सोने चला गया, पीछे से वो कलम चुरा ली। माँ तारा को जाकर सब बात बताई कि यह जादू की कलम है, इससे जो भी लिखा जाता है वह सब हो जाता है। सौतेली माँ ने लिखा कि दया भूखा प्यासा रास्ते में जाकर दम तोड़ दे। वही हुआ। एक बार फिर दया से भूखा प्यासा रास्ते में दम तोड़ रहा था। दया को चिड़िया की याद आई। चिड़िया फुर्रा से उड़ती हुई आई। दयालु बालक से पूछा, दयालु बालक, ये कैसे हुआ? दया ने सारी कहानी सुना दी। चिड़िया बोली, बस इतनी सी बात, यहीं रुक, मैं आती हूँ। चिड़िया फुर्रा से उड़ी और महल में जाकर जादू की कलम से आई। दयालु बालक को देते हुए बोली, ये लो दयालु बालक, अब सौतेली माता को कभी क्षमा मत करना और इससे लिखो कि वह सभी मर जाएं। दया बोला, नहीं, वो मेरी माता है, मेरे भाई बहन है, मैं उनके लिए बुरा नहीं कर सकता। चिड़िया बोली, इतनी दया तुम्हारे मन में, तुम धन्य हो दयालु बालक। तुम्हारे साथ कोई कितना भी बुरा करता है, परंतु तुम्हारे मन में विशाल वट वृक्ष की तरह दया फैली हुई है। जैसे पेड़ कटकर भी सब कुछ प्रदान कर देते हैं।
किसी से कुछ नहीं कहते, दया तुम भी बिल्कुल वैसे हो। तुम बहुत महान हो, परंतु अब क्या करोगे? दया बोला, मैं लिखूंगा मेरी सौतेली माता, भाई व बहन का मन बहुत बुरा है, वो बहुत अच्छा बन जाए। दया ने जमीन पर लिखा और वही हुआ। चिड़िया बोली, ठीक है दयालु बालक, अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। दयालु बालक बोला, ये तुम्हारी जादू की कलम भी ले जाओ, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। चिड़िया जादू की कलम लेकर फुर्रा से उड़ गई। दया फिर से राजमहल में चला गया। अब सौतेली माता का मन बदल चुका था। सौतेली माता, भाई बहन सभी ने दया को देखकर गले लगा लिया और तीनों खुश रहने लगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।